हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 13 जुलाई से लेकर 20 जुलाई क्या लेके आ रहा है लिब्रा लगन एंड मून साइन के लिए। अगर आपका तुला लगन है, तुला चंद्र राशि, तो आपके लिए दिन प्रतिदिन कैसा जाने वाला है, आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में आप कैसे अपने आप में इवॉल्व करने वाले हैं, कैसे शनि देव जब वक्री हो जाएंगे एक समुद्र मंथन को कैसे हिट करने वाले हैं। आपको चूज करना है, आप दैत्यों की तरफ खड़े हैं या देवताओं की तरफ। कैसे आपको रियलाइजेशन होगा कि कर्म की कितनी बड़ी प्रधानता है, काम की कितनी बड़ी वैल्यू है, जॉब कैसे मिलती है। जॉब छोड़ना आसान है, किसी चीज को छोड़ देना, रिश्ता हो या जॉब हो, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, छोड़ना कितना आसान है, किसी को बनाए रखना कितना मुश्किल है, ये अब आपको एहसास होने वाला है। उधर उसके साथ साथ मरकरी जो इंटेलिजेंस के कारक हैं और लेकिन आपके लिए भाग्य के कारक हैं। आपके भाग्य को जो बढ़ाता है वो है बुध देव, जो इंटेलिजेंस, ट्रेड, बिजनेस कराने में योग्य रखता है, वो इंटेलेक्चुअल है। वो जब वक्री हो जाएंगे आपके 10th हाउस में, तो आपके नेम, फेम, आइडेंटिटी प्लस वर्क के रिगार्डिंग कैसे लाइफ में रिवाइज कराएंगे, आपको रीथिंक कराएंगे, रीडू कराएंगे। अब प्रोसेस, अब आपकी जो लाइफ का जो पैटर्न था, जो प्रोसेस था ना, उसको ऑडिट करने का समय आ चुका है। जो ऑटो पायलट पे चल रही थी ना चीजें, अब वो कहीं ना कहीं अब इतनी चीजें विजिबल हो जाएंगी, स्पॉटलाइट ऐसे जलेगी, आपकी जो प्रॉब्लम्स थी, जो आपके अंदर तमस था, जो आपकी नेगेटिविटी थी, वो पॉप आउट होने वाली है। अब अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है आपको, अब आपके अंदर वो कैलिबर बढ़ना चाहिए, आपका स्किल सेट बढ़ना चाहिए। जिस चीज का आप वेट कर रहे थे ना, वो समय आ गया है। वो समय आ गया है जब आप चाह रहे थे कि अब चीजें प्रोसेस क्यों नहीं हो रही हैं। डिले होगा, समय डिले करेगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली होगा, लेकिन अब एक्चुअल में स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में डिटॉक्सिफिकेशन। चलिए समझते हैं इस डिटॉक्सिफिकेशन का पहला इनिशियल पार्ट, यानी कि इनिशिएट करते वक्त शनिदेव क्या क्या प्रोसेस करेंगे, क्या क्या जीवन में को हिट करेंगे, कहां पर चीजें ट्रिगर करेंगे। 13 जुलाई से लेकर 20 जुलाई जहां काल सर्प योग भी बन रहा है, जो आपके 10th हाउस के मालिक हैं चंद्रमा, वो अब राहु केतु के एक्सेस में आ जाएंगे। यानी कि नेम, फेम, आइडेंटिटी को लेकर आपको सीरियस होना पड़ेगा। अपनी लाइफ में स्ट्रेटेजीज को लेकर, अपनी प्लानिंग्स को लेकर कहीं ना कहीं बहुत सीरियस होना पड़ेगा, तब जाके चीजें बैलेंस होती हुई नजर आ रही है। और बैलेंस की बात हो रही है तो सब में कहां इम्बैलेंस हो रही है, कहां पर बैलेंस करने की जरूरत है, कहां पे एफर्ट डालने की जरूरत है, आइए डिस्कस करते हैं। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ को डिस्कस करेंगे उस इन दी एंड उस रामबाण रेमेडी को, जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। जो रामबाण वही होती है जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस, अबेंडेंस, क्लैरिटी जो लेके आए। और क्लैरिटी का तो समय है, क्योंकि अब आपका समय थोड़ा सा आपको पीछे लेके जा रहा है, जिससे कि आप और बेहतर जंप कर सकें। आइए शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा, एंड 5th हाउस में ऑलरेडी राहु बैठे हैं। 10th हाउस का मालिक भी आ जाएगा आपके 5th हाउस में, राहु के साथ कनेक्टिविटी बनाएगा। धनिष्ठा नक्षत्र को क्रॉस करके मकर राशि से अब आएगा कुंभ राशि में, कार्मिक साइन है। तो कार्मिक रिलेशनशिप कहीं ना कहीं यहां पर किसी को लेकर ऑब्सेशन, किसी को लेकर एडवेंचरस फील करना, किसी को चेस करने वाली भूमिका बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है इस समय। किसी को ओवर चेस करना, किसी के लिए ओवर डिजायर करना ट्रबल का कारण बन सकती है। आपको यहां पर चीजों को क्लियर करके रखनी है, आपको थिंकिंग प्रोसेस को ट्रिगर करना है। क्या वो जिसके साथ आप जी रहे हैं, जिसके साथ आप कुछ पल को जीना चाहते हैं, क्या वो आपके भविष्य के साथ आपके अलाइंड हो रहा है, क्या वो आपके फ्यूचर के लिए, आपकी माइंड, बॉडी, सोल के लिए अच्छा है। यहां पर क्लैरिटी की जरूरत है। शनि वक्री हो गए, पीछे की तरफ जा रहे हैं, यहां पर आपको विजन देखना पड़ेगा। राहु शनि कुछ भी कह सकते हैं आप, इसको कोई दोष भी बोल सकते हैं, मेरी नजर में इसको योग भी बोल सकते हैं। देखिए शनि 5th हाउस में जाएगा, ऑडिट कराएगा, पुरानी गलतियों से सीखे या नहीं सीखे। जो 2024 मिड से यानी कि जून, जुलाई, स्पेशली अगस्त के बाद जो आपकी लाइफ में ट्रिगर हुई थी चीजें, वहां से उस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, या सेम पैटर्न पे आप चल रहे हो, सेम फिलॉसफी के साथ चल रहे हो, वहां पर चीजें अब आपकी लाइफ में क्लियर होती हुई नजर आएंगी। ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन में अब कहीं ना कहीं कंक्लूजन का एक पहला स्टेप पूरा होते होते, भले से नवंबर आ जाए, भले से अक्टूबर आ जाए, लेकिन क्लैरिटी की तरफ अब आप बढ़ते हुए नजर आओगे। कहीं ना कुछ किसी का ऑब्सेशन मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन वो ऑब्सेशन बहुत जल्दी रियलिटी चेक में आ जाएगा। यानी कि जैसी शनि के साथ चंद्रमा विराजमान होंगे और 5th लॉर्ड 6th में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी को लेके आप किसी की सोच से, किसी रिलेशनशिप से, किसी के ऑरे से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो।
किसी को लेकर रेज, जेलसी, कंपटीशन आपके लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहा था, लेकिन अब वो सिचुएशन बन गई है। अब आप अपने आप को मी टाइम दोगे, अपने आप के ऊपर वर्क करोगे। अब सेल्फ लव की टाइम आ गया। अब वो सेल्फ लव के थ्रू आप अपनी लाइफ को भी हील करोगे, अपने कॉन्शियसनेस को भी ठीक हील करोगे, अपनी चेतना को ठीक करोगे। और जैसे ये चीजें होंगी तो आप स्पिरिचुअली इवॉल्व कर जाओगे। आपका लाइफ यहां से यहां पहुंच जाएगा। और लगन का स्वामी जो बनते हैं शुक्र, शुक्र द प्लैनेट ऑफ लव, रोमांस, लग्जरी, पीस, हैप्पीनेस, देखिए कहां बैठा है, 8th हाउस में, एक डार्क हाउस में बैठा है, सडन इवेंट्स दिखा रहा है। लेकिन शनि का रेस्ट्रिक्शन यहां पर भी है। रेस्ट्रिक्शन दे दे के वो इतना रेस्ट्रिक्ट कर देगा कि आपको ऑडिट करने में मजबूर कर देगा, यार ये इंसान मेरे साथ अच्छा है या नहीं है। उसका रिएक्शन, उसका रिस्पॉन्ड करने का तरीका, उसको आपके साथ हैंडल करने का तरीका, आपके साथ बिहेव करने का तरीका आपको ये क्लियर कर जाएगा इसके साथ रहना है या नहीं रहना है। और इस समय कोई किसी रिश्ते की बात कर रहा है, किसी को कोई एक रिलेशनशिप से लेकर निकलकर दूसरे रिलेशनशिप के लिए कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है, और 10th हाउस का मालिक चंद्रमा काल सर्पयोग में आ रहा है, तो नेम फेम आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क ना आ जाए। तो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट, अभी इमोशंस में बह के कोई रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई कमिटेड नहीं होना है, किसी के साथ रेस जेलिसी में नहीं पड़ना है। अब जिस देखिए प्रकृति ने आपको अलग किया है, प्रकृति के ऊपर छोड़ दीजिए। एफर्ट मारना आपका हक है, अच्छा होना, अच्छी नीयत रखना आपका हक है। जो चीज हुई थी उसमें आपका भी हाथ था, दोनों हाथ से तालियां बजती हैं, सही या गलत वो अब भगवान को चूज करने दीजिए, बाकी आप ज्यादा समझदार हैं। ठीक है, तो बात यहां पर है कि कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली, कि आपका किसी का ऑब्सेशन होना, किसी के साथ रेस जेलेसी होना, लेकिन इन द एंड आफ्टर थर्सडे कुछ रियलिटी हिट करेगा, कुछ प्रैक्टिकलिटी आएगी, कहीं ना कहीं से कुछ इवॉल्वमेंट आएगी। एक डार्क फेज तो आएगा, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग तो देगा रिलेशनशिप, लेकिन क्लैरिटी स्लोली एंड ग्रेजुअली ये वीक आपको देके जाएगा। ये काल सर्प योग आपके लिए जो टेस्टिंग था, जो आपके पेशेंस को टेस्ट कर गया, लाइफ में क्लैरिटी दे गया, लाइफ में दूध का दूध पानी का पानी कर गया। कभी कभी देखिए समुद्र मंथन के बारे में तो हमने सब सुना होगा, और शनि का वक्री होना एक अपने आप में एक समुद्र मंथन है। और हमें पता है कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, नेगेटिव तो पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे के साथ अलाइंड है। ये बाय डिफॉल्ट दुनिया ऐसे ही बनी है। और यहां पर शनि का वक्री होना, राहु की तरफ जाना, और ट्राइन में जुपिटर का बैठना, अब आपका मंथन का समय है। धर्म की टॉर्च जला दीजिए, आपकी लाइफ में ट्रबल कम होगा। संयम नियम साधना कीजिए, स्पिरिचुअली अलाइन कीजिए। कोई ट्रबल है तो ऊपर वाले से कहिए, कोई दिक्कत पीड़ा है ऊपर वाले से कहिए। दुनिया कुछ नहीं कर सकती, कोई एस्ट्रोलॉजर, इवन मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आपकी कुंडली, आपकी चेतना, आपका हार्डवर्क, आपका एफर्ट, इसको अलाइन कर लिया ना तो जीवन बदल जाएगा। आपको पता चल जाएगा आपका सोल पर्पस, आपका इस लाइफ में इस इंसान के साथ क्या पर्पस है। चलिए बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस के मालिक मंगल बनते हैं, केतु के साथ बैठे हैं, यानी कि अब जो ऊर्जा लग रही है वो फिल्ट्रेशन में लग रही है। कौन आपका अपना है, भारी इंसान जिस पर विश्वास किया था उसको फिल्ट्रेशन करने का समय है। फिल्ट्रेशन के साथ साथ अपनी ऊर्जा को बचाने का समय है। शुक्रदेव जो आपके लगन के स्वामी हैं, उनके नक्षत्र में मंगल केतु एक साथ बैठ गए हैं, यानी कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जब मंगल केतु बैठे हैं तो ईगो हिट कर रही है। रिलेशनशिप में ईगो का हिट होना बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, यानी कि 18th, 19th, 20th, 21st और 22nd, ये 4-5 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस समय में अपने पेशेंस को चेक रखना, रेस्पॉन्ड करना, बोलने से पहले पॉज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके लिए रिश्ता जरूरी है तो ये 4-5 दिन आपको बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो निजक रिएक्शन, इंपल्सिवनेस, रेस्टलेसनेस, स्पिरिचुअल बस्ट हो जाओगे। मतलब स्पिरिचुअलिटी पे, भगवान पे भरोसा कम हो जाएगा। कहीं ना कहीं अपनी किस्मत को थोड़ा सा आप कर्ज करने लगोगे। कहीं ना कहीं आप इस ऐसा ट्रबल फील करोगे कि यार मेरा कोई है ही नहीं, मेरी लाइफ में कभी पीस आएगा ही नहीं, ऐसी सिचुएशन आप फील करने लगोगे। सामने वाला किसी को लेकर ऑब्सेस्ड है और आप अपने इस रिश्ते को बचाने के चक्कर में जितना एफर्ट डाल सकते थे आप डाल चुके हैं, लेकिन अब भी बस आखिरी स्टेप रह गया, ये काल सर्प योग का खत्म होना, मरकरी का डायरेक्ट होना, शनि का यहाँ पे अपना काम करना। धीरे धीरे चीजें खुद ही अलाइंड हो जाएंगी। अगर आपके लिए आपका रिश्ता इंपॉर्टेंट है तो प्लीज स्टे हम्बल, जितना हम्बल हो सकता है उससे उतने हम्बल होकर आपको इस समय अपनी लाइफ को चलाने की जरूरत है। प्लस केतु एक ईगो वाली साइन में बैठा है, अपने आप में फायर है, तो कोई ना कोई फायर रिलेटेड इवेंट, कोई ना कोई डिस्प्यूट, कोई ना कोई एग्रेशन,
डिवोर्स की बात करना, सेपरेशन की बात करना, बात नहीं करी तो दिमाग में चल रही है वो बातें कि कितना होगा, कब तक होगा, कैसे रह सकते हैं साथ में। और इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो आपके सोशल नेटवर्क सर्कल था जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा डिपेंड हो रहे थे कभी कभी, वो कहीं ना कहीं ऑडिट में आ जाएगा, वो फिल्ट्रेशन में आ जाएगा। उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपकी मैरिड लाइफ में डेफिनेटली पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर इस समय काल में मैं कह सकता हूं कि जैसे ही काल सर्प योग खत्म स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 15 जुलाई के बाद, यानी कि ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद ही आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने बिहेवियर को लेकर, अपने पैटर्न को लेकर बहुत कॉन्शियस होने की जरूरत है। अदरवाइज 7th लॉर्ड जब से 12th में जाएगा, मैं आपको आगे का बता रहा हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए जिससे कि आप आज से ही उस पर वर्कआउट कर सके। मंगल जैसे ही 12th हाउस में जाएंगे, 7th लॉर्ड 12th में जाएगा, डीके का योग बनाता है, दूरी आप पैदा करता है। या तो प्रोफेशन की वजह से दूर होना पड़ रहा है, या फिर रिलेशनशिप में दूर हो गए, किसी और के साथ आपका कनेक्शन बिल्डअप होना, अपनों को पराया, परायों को अपना समझना, ये चीजें बहुत ज्यादा ट्रिगर करती हुई नजर आएंगी। फिर उधर राहु 5th हाउस में बैठे हैं, बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं कुछ चीजें ट्रिगर कर रही हैं। बच्चों को लेकर भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई तूफान चल रहा है, या बच्चों की लाइफ में कोई बहरूपिया ऐसा आ गया है जो उनके लाइफ में एक क्योस मचा रहा है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में थोड़ी सी परेशानी आ रही है। अब आपको देखिए 11th लॉर्ड अपने से 12th चला गया है, अपने से 12th यानी 10th हाउस में है, यहाँ पे सूर्य दिग्बली हो जाता है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। तो यहाँ पर सूर्य की आराधना करके, फादर लाइक फिगर, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेके आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी सीख कर सकते हैं। और सोने पे सुहागा ये है कि जुपिटर भी अब उदय हो गए हैं, राइज हो गए हैं। तो जुपिटर भी आपको यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, संयम के थ्रू, साधना के थ्रू, कहीं ना कहीं किसी के द्वारा पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे, कोई ना कोई होगा, वो डिवाइन लाइट, वो एनलाइटमेंट मिलेगी जो हाथ पकड़ेगा और आपको निकाल के ले जाएगा। मैरिड लाइफ में इस समय पेशेंस को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे थंबनेल में आप देख रहे होंगे, ईगो को हिट करेगा, ये समय ईगो को हिट करने का है, ये समय टर्मोइल, तमस बाहर निकलने का समय है। लेकिन सावन भी साइड बाय साइड चल रहा है, तो इवॉल्व करना स्पिरिचुअली, जो जो विश कोई संभाल नहीं पाया, ना राहु संभाल पाया, ना देवतागण संभाल पाए, वो महादेव ने अपने कंठ में रखा था। इस समय आपको विष का प्याला खुद घूटना पड़ेगा, मतलब इनटेक करना पड़ेगा, वो अपने अंदर घूट पीना पड़ेगा। गुस्से का घूट पी लीजिए, वो अपने आप में विष है। और अगर आपने वो पी लिया तो रिश्ता बचता हुआ नजर आएगा। इस समय कंक्लूजन पे जाने का समय नहीं है, इस समय बनाए रखने का समय है। सब्र कीजिए, पेशेंस रखिए, ईगो पे पड़ने दीजिए। अगर छाती पे गोली खा ली और रिश्ता बच गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और शुक्र देव की बात करूं, लगन का स्वामी 8th हाउस में चला गया। बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी, बहुत ज्यादा कह सकता हूं मैं टैरो रीडिंग, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, टोना टोटका, इन चीजों में पढ़ के आप अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। साधना करनी है तो रियलिटी के साथ करो, पेशेंस के साथ करो, लॉयल्टी के साथ करो, फेथ के साथ करो। आपको 8th हाउस की एनर्जीज के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव होने की जरूरत नहीं है। अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करें। कोई ऐसे इंसान से बात करें जो आपके साथ अलाइंड होकर आपके इमोशंस को समझाए, जो आपको समझाए कि सिचुएशन कैसी है, क्यों ऐसा आपके साथ हो रहा है, और कैसे चीजों को हैंडल किया जा सकता है। ज्योतिष एक एनलाइटमेंट है, इसको एनलाइटमेंट की तरह लीजिए, इसको मैजिक नहीं समझना है, इसको एक पावर समझनी है, एक एनर्जी समझनी है जो आपको गाइडिंग लाइट का काम कर सकती है। वो चीजें बदलने में आपको ही एफर्ट डालने पड़ेंगे। चलिए बात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीक में और ज्यादा, लेकिन थर्सडे के बाद, स्पेशली वेडनेसडे थर्सडे के बाद आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ टर्मोइल दिखाई दे रहा है, स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, किसी का ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है, कोई रियलिटी चेक भी दिखाई दे रहा है। अलग होने की बात करना इस समय बेवकूफी हो सकती है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस में सैटर्न बैठा है, सैटर्न रेट्रोग्रेड, चंद्रमा भी आ जाएंगे, यानी कि 10th लॉर्ड भी आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। तो बहुत पेशेंस के बाद, बहुत हार्डवर्क के बाद कोई जॉब मिलना, इस तरह की चीजें, गुड न्यूज मिलना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। आपको एहसास होगा कितने मेहनत से, कितने रेस्ट्रिक्शन के बाद मुझे कोई जॉब मिली है, वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। कोई नया इनिशिएशन मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ चीजें रिवॉल्व करेंगी। ऋण रोग शत्रु जो थे वो कहीं ना कहीं अब चैनलाइज होते हुए, मिनिमाइज होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा कमिटेड दिखाई दे रहे हो अपनी जॉब के लिए। लेकिन कुछ नई जॉब, कुछ लोगों के जीवन में इस समय अपनी जॉब से मुक्ति पाने का भी योग बना हुआ है। लगन का 8th हाउस में बैठना, भाग्य का रेट्रोग्रेड होना, भाग्य के मालिक का, और शनि का रेट्रोग्रेड होना मुक्ति के साइन है। तो मुक्ति का योग बना रहा है। कुछ इंपल्सिव सडन चीजें, ऑल ऑफ सडन कोई सडन इवेंट्स हो गया, सडन कुछ क्रिएट हो गया, आपको जॉब छोड़ दिया आपने, आपके माइंड में आया ड्रॉप इट, नहीं करनी है जॉब। 10th हाउस में सूर्य के साथ, सूर्य आपके 11th हाउस के मालिक है, मरकरी आपके भाग्य के मालिक है। तो मरकरी यहाँ पे चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं।
जॉब में मन लगा के मेहनत कीजिए। शनि रेट्रोगेट के समय में या शनि जब तक मीन राशि में बैठे हैं, जितना आप इन 2 साल में मेहनत कर लेंगे, 2027 में आपका वर्चस्व होगा, आपका नाम होगा, आपकी पहचान होगी, आपकी आइडेंटिटी होगी। ट्रस्ट मी, आज की मेहनत आपको कल फायदा देने वाली है, लेकिन ये मेहनत करने के लिए पेशेंस चाहिए। वो पेशेंस आपके जो जिनका बस्ट आउट हो रहा है, जो सोच रहे हैं हम नहीं कर सकते, नहीं हैंडल हो रहा है, नहीं चीजें कर पा रहे हैं, आपको फिर भी बाय हुक और बाय क्रुक बनाए रखना है। प्लान बी हो तो प्लान ए छोड़ने का सोचिएगा। एक पैर आगे बढ़ाने से पहले पीछे उठाएंगे, जब पैर आगे बढ़ाएंगे, पैर आगे बढ़ाए मतलब बिना सोचे समझे आगे बढ़ा लिया तो गिरने के चांसेस ज्यादा है। लेआउट के समय में जॉब नहीं है, इस समय कंडीशंस ऐसी बनी हुई है, काल सर्प योग बना हुआ है, सोच नहीं है लोगों का, विजन नहीं है आगे तक का, और इंपल्सिव होकर कोई जॉब छोड़ देना, फिर कॉम्प्रोमाइज करना अपनी आइडेंटिटी के साथ, अपनी सैलरी के साथ, ये ट्रबल क्रिएट कर सकता है। सोच छोड़ने से पहले ब्रेड एंड बटर का सोचना है, फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटीज का सोचना है, ईएमआई का सोचना है। अथॉरिटी के साथ कहीं ना कहीं आप जेलअप करते हो नजर आओगे, ऑफिस में बैठ के कुछ फ्यूचर का डिस्कशन करते हो नजर आओगे, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। कुछ रियलिटी हिट होना जो रिगार्डिंग टू जॉब, कहीं ना कहीं आपको थर्सडे के बाद कुछ रियलिटी हिट भी होती हुई नजर आ रही है। स्टे कॉन्फिडेंस, जो होगा अच्छा होगा, इस चीज को मानकर भगवान के ऊपर सरेंडर कर दीजिए। बाकी आपका काम है एफर्ट करना, आप एफर्ट कीजिए। जॉब अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दे रही है और जॉब क्विट करने की भी अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दे रही है। ऑब्सेशन में आकर जॉब कुछ क्विट करेंगे, कुछ लोग पैशन के साथ मेहनत करके जॉब को लेते हुए नजर आएंगे। बात करेंगे बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है, बिजनेस की बात करूंगा 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस में सूर्य मरकरी रेट्रोगेट होकर बैठे हैं, चंद्रमा काल सर्प योग में आ रहे हैं, प्लस राहु के साथ और शनि के साथ युति बना रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं सूर्य आपको आइडेंटिटी दे रहा है, एक नई पोजीशन दे रहा है, आपका वर्चस्व बढ़ रहा है, लेकिन ईगो को बैलेंस में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जो स्ट्रेटेजीज के साथ काम कर रहे थे, जो आप प्लानिंग के साथ काम कर रहे थे, उसमें ऑडिटिंग की जरूरत है। 10th लॉर्ड 5th में आएगा, राहु का अगर गुड यूज कर लिया, टेक्निकल यूज कर लिया, सोशल मीडिया का यूज करना, सही पीआर करना, एथिक्स मोरालिटी के साथ विद इन दी बाउंड्रीज यूज करना, राहु आपको नेम फेम पोजीशन दे सकता है, आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ा सकता है, आपका वर्चस्व बढ़ा सकता है, आपके बिजनेस को बहुत रातों रात आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है। यानी कि काल सर्प योग जरूरी नहीं कि आपको नेगेटिविटी देगा, ये काल सर्प योग कहीं ना कहीं 10th लॉर्ड 5th में आया है, राहु का अगर पॉजिटिव यूज करते हो तो आपको स्ट्रेंथ देगा। अदरवाइज कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन पर आएगा जहां पे टर्मोइल आएगा, आपको प्रेशर फील करोगे काल सर्प योग का, वो एक ऐसा लगेगा ब्लैक होल चल रहा है जिसमें आपको पता नहीं कैसे जाना है। तो सूर्य और मरकरी वहां पर चीजें ऑडिट कराएंगे, आपको रास्ता देंगे, आपको फेस देंगे, आपको वो क्लैरिटी देंगे, आपको वो गाइडिंग लाइट की तरह काम करने वाले हैं। सूर्य मरकरी यहाँ पर आपको रिवाइज कराएंगे, रीथिंक कराएंगे, रीडू कराएंगे। तो प्लानिंग को ऑडिट करना, अपनी टीम के साथ बैठकर आगे का फ्यूचर देखना आपके लिए बहुत अच्छा है। 5th हाउस में 5th हाउस का मालिक उसकी तरफ बढ़ रहा है, 6th हाउस से 5th हाउस की तरफ राहु अपने ही कोलॉर्ड होकर 5th हाउस में बैठा है। आप अच्छे विजन के साथ काम कीजिए, आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी। कहीं ना कहीं कुछ टर्मोइल, जो मैं कह रहा हूं डार्क फेज, वो ब्लैक होल जो दिखाई दे रहा है, वो झेल पाना ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और उसे झेलने के लिए आपको महादेव को सरेंडर करना पड़ेगा, स्पिरिचुअली अलाइंड होना पड़ेगा। फादर लाइक फिगर के पैर छूकर अपना आशीर्वाद लेना है, दिन शुरुआत करनी है, घर से बाहर निकलना है। मदर हो या फादर हो, किसी बड़े का, जिनका आप आशीर्वाद लेके आपके लिए वो रामबाण साबित होगा। क्यों? क्योंकि शनि कर्म के कारक है और मीन राशि में बैठे हैं। मीन राशि फीट को दिखाती है, किसी के पैर छूने से, आशीर्वाद लेने से, दिन की शुरुआत करने से। और स्पेशली आपके लिए योग कारक प्लैनेट है शनिदेव, तो आपकी ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, ग्रोथ को बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। ये समय है कुछ कर दिखाने का, लेकिन विद दी प्लानिंग ऑडिट करें, क्या प्लानिंग है, रीथिंक करें, फिर आगे बढ़ें। मेजर इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी आपको सोचना चाहिए। हेल्थ के बारे में बात करूंगा। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके 1st हाउस का मालिक 8th में चला गया है, 5th हाउस का मालिक कहीं ना कहीं 6th में बैठा है। इम्यूनिटी का ब्रेक होना, लोअर एब्डोमेन प्रॉब्लम होना, फीट रिलेटेड इशू होना, लेग बोन्स रिलेटेड इशू होना कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। मरकरी भी रेट्रोगेट हो गया है, तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम, उसकी वजह से स्ट्रेस हो गया। बैंक का कोई फाइनेंशियल कोई ट्रबल आ गया तो उसकी वजह से स्ट्रेस हो गया, तो ये चीज होता है। स्किन रिलेटेड इश्यूज हो गए, पिंपल्स आ गए हैं, आप फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, कोई सर्जरी गलत हो गई है, सर्जरी में पेन आ गया है, सर्जरी में प्रॉब्लम आ गया है, स्किन रिलेटेड कोई इशू हो गया, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा तमस, बहुत बड़ा एक विश बन के आपके जीवन में इस हफ्ते आ सकता है। आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, जितना हो सके पानी पीजिए। और मंगल केतु आपके गट को भी दिक्कत दे रहा है, तो लोअर एब्डोमेन मेरे लिए सारा क्रिटिकल कंडीशन में है। लेग्स हो गए, पेन हो गया आपके, सॉरी जॉइंट्स हो गए, बोन्स हो गए, आपका लोअर एब्डोमेन हो गया, यहाँ पर मुझे इश्यूज
ट्रिगर होते हुए नजर आ रहे हैं। योगा मेडिटेशन विल बी द की, अगर योगा मेडिटेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। कहीं ना कहीं इमोशंस और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी के बीच में आपको एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। ओवर थिंकिंग करने से पहले, चिंता की तरफ जाने से पहले चिंतन कर लीजिए एक पॉजिटिव, तो वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है तो आप प्लीज जाइएगा, आयुर्वेदा की हेल्प लेना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। लगन का स्वामी 8th में है और टॉरस साइन में है, कुछ ऐसे आयुर्वेदा फूड खाकर आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा। देखिए स्टूडेंट लाइफ क्या बता रहा है। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th हाउस में राहु बैठा है। राहु आपको किसी तरह के एडिक्शन की तरफ लेके जा रहा है, आपको वो मेंटेन करना है, बैलेंस करना है, चीजों को बेहतर करने के लिए अपनी विल पावर को स्ट्रांग करने की जरूरत है। मंगल केतु आपको किसी फ्रेंड का साथ छूटना, किसी अपने का साथ छूटना, उसका दर्द हो सकता है, पीड़ा हो सकती है, किसी का ऑब्सेशन हो सकता है। लेकिन चंद्रमा बहुत जल्दी शनि के साथ आएंगे तो प्रैक्टिकलिटी भी आपको देंगे। अनएथिकल चीजें आपके साथ नहीं जुड़ सकती, जो आपके फ्यूचर के लिए, आपके माइंड बॉडी सोल के लिए अच्छा नहीं है, वो आपके साथ नहीं अलाइन दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्लस सूर्य मरकरी आपके 10th हाउस में बैठे हैं तो फादर लाइक फिगर, उनके साथ कोई इमोशनल टॉक्स होना, कहीं ना कहीं रो भी सकते हैं आप इस समय, कोई डांट फटकार लग सकती है जिसकी वजह से आपको रोना पड़ सकता है। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रही है मुझे आपके लिए। आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ ढूंढने की जरूरत है जिसकी वजह से आप किसी तरह के शॉर्टकट से बच सके, क्योंकि आपको लग रहा है पैसा कैसे कमाए स्पेकुलेशन मार्केट से। लगन का स्वामी 8th में, 5th लॉर्ड 5th में, 5th लॉर्ड 6th में, पैसा 2 पैसे आएंगे 10 पैसे आपसे ले जाएंगे, फिर क्या बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस बढ़ेगा तो कैसे समझ में आएंगी चीजें, नहीं समझ में आएंगी चीजें। कॉन्शियसनेस जिस दिन खराब हो गया, सबकॉन्शियस माइंड में एक ही चीज है, पैसा, मित्र, रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, तो पेपर, एग्जाम, स्टडीज तो साइड ही कर दोगे आप, क्योंकि वो सबसे इजी है, नहीं करना है। शनि देव यहाँ पर 6th हाउस में बैठ के आपको यही रियलिटी हिट करेंगे और यही, अगर आप इस पैटर्न में चल रहे हो तो बहुत स्ट्रेस आपको मिलने वाला है और इस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए तैयार हो जाइए। और कहीं ना कहीं सूर्य और मरकरी वैसे भी इमोशनल साइन में है तो आप प्रैक्टिकलिटी, क्योंकि आपको पता है, पता तो आपको सब है क्या सही है क्या गलत है, आप एक इमोशनल और प्रैक्टिकलिटी के बीच में, इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी के बीच में झूला झूल रहे हो और यही मुझे थोड़ा सा दिक्कत परेशानी आपके लिए लग रहा है। बी वेरी 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 स्ट्रिक्ट विद योर सेल्फ, जितनी जल्दी हो जाएंगे उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए। रामबाण, 1st हाउस का मालिक 8th में चला गया है, शनि रेट्रोग्रेड होकर एस्पेक्ट कर रहा है। देवी माँ दुर्गा, माँ भगवती, माँ भवानी की आराधना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल लेवल पे, रिलेशनशिप लेवल पे कोई ट्रबल आ रहा है तो एज सुन एज पॉसिबल आप श्री महालक्ष्मी की आराधना, श्री सूक्तम का पाठ या माता पार्वती की आराधना करके अपने घर में शांति, अपने घर में फाइनेंस का स्टेबिलिटी, अपने घर में रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आप लेके आ सकते हैं। माता पार्वती की रोज डेली आराधना कर सकते हैं आप माता रानी, माँ महालक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, आपसे आप महालक्ष्मी का हवन करा सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जो भी करना है सीक्रेटिव करना है, बहुत पब्लिक सोसाइटी को बुलाने की जरूरत नहीं है अगर कुछ कर रहे हैं तो। इसके साथ साथ मंगल केतु आपके 11th हाउस में, कहीं बड़े भाई के साथ इनहेरिटेंस को लेकर कोई ट्रबल चल रहा है, फ्रेंडशिप को लेकर कोई ट्रबल चल रहा है, रिलेशनशिप को लेकर ट्रबल चल रहा है, मंगल केतु एक साथ बैठे हैं। अगर आप नरसिंह कवच जानते हैं तो पढ़िए उसको, सुन सकते हैं एटलीस्ट यूट्यूब पर, आप उसको सुनिए, आपके अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन निकलेगा, आपके लाइफ से तमस निकलेगा, डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हो जाएगा। अगर नरसिंह हवन नहीं जानते, नरसिंह कवच नहीं जानते हैं तो आप हनुमान चालीसा रिसाइट कीजिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक जागर। उसे रेगुलर रिसाइट करने से महादेव को हनुमान चालीसा सुनाने से, उनका जलाभिषेक करने से बहुत अच्छा पॉजिटिविटी और आपकी लाइफ से नेगेटिविटी दूर होती हुई नजर आएगी। एक डार्क रूम है, डार्क वीक है ये, कहीं ना कहीं राहु के साथ कनेक्टिविटी, चंद्रमा की बनना, काल सर्प योग बनना, शनि का वक्री होना, मरकरी का वक्री होना, मंगल केतु का एक साथ आना कहीं ना कहीं हिट कर रहा है। सूर्य का इमोशंस के साइन में जाना, बहुत इमोशनल डाउन, ड्रेन, एनर्जी लेवल बहुत लो फील कर सकते हो। अपने ऊपर फोकस कीजिए, स्ट्रिक्ट हो जाइए अपने आप को लेकर, डिसिप्लिन हो जाइए। समय है, निकल जाएगा, कल और बेहतर आएगा। लिब्रा लगन मून साइन वालों, आपके लिए समय अच्छा है, आने वाला समय बहुत अच्छा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।